हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों, चलते हैं हम लोग जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में जो है हम लोग सेवन्थ क्लास का जो है एनसीईआरटी बुक साइंस का पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर जो है 5 को पढ़ेंगे हम लोग। पिछले वीडियो में जो है हम लोग 1 से लेकर के जो है चौथे चैप्टर तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में जो है हम लोग सेवन्थ क्लास का जो है साइंस का चैप्टर नंबर 5 को पढ़ेंगे, है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है चैप्टर भी है, जो सभी स्टूडेंट के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं हम लोग जो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और जो है शेयर कीजिए, ताकि हर बच्चा जो इस वीडियो का लाभ ले सके। तो चलिए चलते हैं हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें बताया गया है, पूछा गया है क्वेश्चन कि भौतिक परिवर्तन क्या है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि भौतिक परिवर्तन होता क्या है। भौतिक परिवर्तन जो होता है, ये भौतिक परिवर्तन वो है जो जिसमें पदार्थ का जो है रंग रूप बदलता है, लेकिन उसका जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है ना। उसका जो है जिस तरह से हम लोग कुछ जो है उदाहरण समझते हैं, जिस प्रकार से जो है कोई कोई जो है जैसे पदार्थ है, जैसे पानी का जो है जमना, बर्फ बनना, ये जो है क्या है, भौतिक परिवर्तन है। यानी वो जो है पानी में, ये पानी का जो है बर्फ़ बना, फिर जो है वो पिघल करके पानी बन जाएगा। या फिर जो है कोई भी जल जो है वाष्प बन के उड़ गया, वो बादल बन के फिर पानी पानी बरस जाएगा। तो ये सब क्या हो गया, ये प्रक्रिया जो होती है, तो इसको भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है। नया पदार्थ बनता है, पदार्थ का रंग बदलता है, पदार्थ का रूप बदलता है, पदार्थ नष्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ऑप्शन क्या होगा, आप लोग जल्दी से जो है क्वेश्चन में बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, जिसमें कि बताया गया है पदार्थ का जो है रूप बदलता है ना। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे हम लोग, जिसमें पूछा गया है कि कागज का फटना किस प्रकार का परिवर्तन है। कागज का फटना किस प्रकार का परिवर्तन है, ये जो है रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है, या स्थायी या अस्थायी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से आप लोग आंसर बताइएगा। जिसमें कि जो है ये कागज़ का जो है फटना, ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि कागज़ को अगर एक बार हम चीर देंगे या फिर फाड़ देंगे तो वो दोबारा जुड़ेगा नहीं, है ना। तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ऑप्शन नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। कागज़ को जो है फटना किस प्रकार का परिवर्तन, इसको जोड़ भी सकते हैं, है ना। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर जो है 3 में देखेंगे, जिसमें बताया गया है दूध का दही बनना। दूध का दही बनना क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया है भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन बी में दिया है रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन सी में दिया हुआ है दोनों, और ऑप्शन डी में दिया है कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो है 3 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जो रासायनिक परिवर्तन जो है दूध से दही बन जाएगा, तो दही से जो दूध नहीं बन सकता है। तो ऐसी परिवर्तन को हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, जो पूछा गया है कि बर्फ़ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है। बर्फ़ एक बार पिघल जाएगा तो वो पानी का रूप लेगा, यानी पानी से जो है, पानी को 0 डिग्री सेल्सियस में रखेंगे तो वह बर्फ़ बनेगा। फिर बर्फ़ को जो है हम लोग बाहर निकालेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस से बाहर करेंगे तो पिघल करके फिर पानी बन जाएगा। तो ऐसी प्रक्रिया को जो है क्या बोलेंगे, ऐसा परिवर्तन को जो हम लोग क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए में दिया हुआ है रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन सी में दिया हुआ है अस्थायी, और जो है ऑप्शन डी में दिया है अपरिवर्तनीय। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ऑप्शन क्या होगा, आप लोग कमेंट में लिखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, जिसको भौतिक परिवर्तन, यानी जो है पानी से बर्फ़ बनना और बर्फ़ से पानी बनना, ये कौन सा परिवर्तन कहलाता है, ये भौतिक परिवर्तन कहलाता है ना। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे हम लोग, जिसमें पूछा गया है कि लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है। तो जब भौतिक परिवर्तन है, अस्थायी परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन, या कोई नहीं। हम लोग जो है अपना दैनिक जीवन में जो है देखे होंगे कि लोहा जो होता है उसको हम लोग जो है जैसे मकान वगैरह बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो उसमें जो है लोहा लगता है, सरिया लगता है।
तो उसको जो हम लोग बाहर में रखते हैं तो उसमें हवा और रोशनी लगने के बाद जो है उसमें क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। तो ये परिवर्तन जो है कैसा है, भौतिक है या फिर अस्थाई है या रासायनिक है या कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोहे में जंग लगना ये रासायनिक परिवर्तन है ना। अगर किसी भी लोहा में एक बार जंग लग जाएगा तो उसको हम लोग दोबारा जो है उसका नया रूप नहीं दे सकते हैं। नया रूप दे सकते हैं लेकिन उसको फिर बहुत सारा प्रक्रिया करना पड़ेगा, उसको जो है गला करके फिर दोबारा बनाएंगे तब जा करके उसका नया रूप लेगा। लेकिन वही जो है लोहा सही नहीं होगा, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, नमक का पानी में घुलना डैश कहलाता है। नमक जो होता है पानी में घुलना, ये कौन सा प्रक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है, भौतिक अभिक्रिया, अस्थाई या फिर हानिकारक। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नमक का पानी में घुलना ये कौन सा, ऑप्शन ए में दिया है रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन बी में दिया है भौतिक प्रक्रिया, या फिर जो है ऑप्शन सी में दिया अस्थाई और ऑप्शन डी में दिया हुआ हानिकारक। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भौतिक परिवर्तन होगा, क्योंकि नमक को जो हम लोग पानी में घुलेंगे तो घुल जाएगा, लेकिन बाद में जो है पानी का वाष्प बना करके हम उसको उड़ाएंगे तो नमक जो है हम लोग को मिल जाएगा दोबारा, है ना। तो ऐसी प्रक्रिया को, जैसी परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि दहन जलना किस प्रकार का परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइएगा। दहन जलना किस प्रकार का परिवर्तन है, यानी दहन किसको बोलेंगे, जलने की प्रक्रिया को दहन बोला जाता है। ये किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, अस्थाई या कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है ऑप्शन क्या आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जो रासायनिक परिवर्तन होता है। हम लोग अब अपने दैनिक जीवन में जो है बहुत कुछ जलाए होंगे, तो एक बार किसी चीज़ को जला लेते हैं तो उसको दोबारा और वापस नहीं मिलता है ना। तो ऐसी प्रक्रिया को, जो ऐसी परिवर्तन को हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। भौतिक परिवर्तन में किसी भी चीज़ का जो है रंग या रूप बदलता है तो फिर वापस जो है वो अपना जो है आकृति में आ जाता है ना। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या है, वो एक बार किसी चीज़ में बदल जाएगा तो दूसरा वही रूप में नहीं आ पाएगा, अपना रूप में नहीं आ पाएगा, है ना। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, मोमबत्ती का पिघलना ये कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है या फिर दोनों। तो मोमबत्ती का जलना जो है, ये क्वेश्चन नंबर 8 का जो है ऑप्शन आंसर क्या होगा, जल्दी आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, जो भौतिक परिवर्तन कहलाता है ना। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि मोमबत्ती का जलना क्या है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों या अस्थाई। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है ऑप्शन क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना, रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि मोमबत्ती जो जल जाएगा तो दोबारा जो है मोमबत्ती का जलना जो है ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। और क्या यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है कि मोमबत्ती का पिघलना कौन सा परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन है। क्योंकि पिघल करके जो है वो रह जाता है, लेकिन उसका जो है अंश रह जाता है ना। लेकिन जलता है जो, वो क्या होता है, वो रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, जिसमें नया पदार्थ बने वह परिवर्तन कहलाता है, वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद जो है पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11 में कि कांच का टूटना कौन सा प्रक्रिया है, रासायनिक या भौतिक या अस्थाई या हानिकारक। हमने आप लोगों को बताया था क्वेश्चन कि कोई भी ऐसा चीज़ जो एक बार टूट जाए और वो दोबारा अपना पुनः आकार में नहीं जा पाए, तो वैसे प्रक्रिया को, वैसे परिवर्तन को हम लोग जो है रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो है ऑप्शन कांच का टूटना, ये क्वेश्चन नंबर 11 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा।
उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि दूध का खट्टा होना कौन सा प्रक्रिया है? कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है या अस्थाई या कोई नहीं? तो दूध का खट्टा होना, ये जो है क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन क्या होगा, जल्दी आप लोग बताइएगा। ऑप्शन जो है ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया भोजन का पकना डैश है। भोजन का पकना क्या है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों या अस्थाई? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो है भोजन का पकना भौतिक परिवर्तन होगा या फिर रासायनिक परिवर्तन या दोनों? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो है ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, जो रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। क्योंकि भोजन एक बार पक जाएगा तो उसको दोबारा जो है उसका असली रूप में नहीं लेके आ सकते, है ना। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है पानी का उबलना कौन सा परिवर्तन है? तो पानी अगर उबलेगा, उसका भाप बन के अगर उड़ जाएगा तो वो जो है फिर पानी बन सकता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, जो भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, जो भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया पेड़ का बढ़ना भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन, जैविक परिवर्तन या अस्थाई? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, जो भौतिक परिवर्तन कहलाया। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी हो जाएगा, जैविक परिवर्तन होगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि लकड़ी का जलना कौन सा परिवर्तन है? तो लकड़ी का जलना जो है ये रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि एक बार इसको अगर जला देंगे तो दोबारा ये काम में नहीं आ पाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है कागज का जलना ये कौन सा परिवर्तन है? तो कागज का जलना जो है ये रासायनिक परिवर्तन है। एक बार कोई चीज़ जल जाएगा दोबारा जो अपना रूप नहीं ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखेंगे पानी का जमना क्या है? पानी का जमना जो है ये भौतिक परिवर्तन है। पानी अगर जम जाएगा तो दोबारा पानी का रूप में आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो है ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे, जिसमें पूछा गया है दूध में नींबू डालने से क्या बनता है? दूध में नींबू डालने से क्या बनता है? दही बनता है, पनीर बनता है, मक्खन बनता है, घी बनता है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो है ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, जो पनीर बनेगा, है ना। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया जंग लगने की आवश्यक है केवल पानी, केवल हवा, हवा और पानी दोनों? यानी क्वेश्चन नंबर 20 का जो है ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया भौतिक परिवर्तन में पदार्थ बदल जाता है, नष्ट हो जाता है, वही रहता है या नया बनता है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, वही रहता है भौतिक परिवर्तन में, उसका कोई जो है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि रासायनिक परिवर्तन सामान्यतः होता है। रासायनिक परिवर्तन जो क्या होता है, अस्थाई होता है, सरल होता है, धीमा होता है, अस्थाई होता है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जो अस्थाई होता है ना। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 में लोहे की कील पर जंग लगना है। लोहे की कील पर जंग लगना भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, अस्थाई या फिर कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जो रासायनिक परिवर्तन है। लोहे की कील पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 24 में देखेंगे हम लोग दूध से मक्खन बनना दूध से मक्खन बनना भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन, दोनों या अस्थाई? क्वेश्चन नंबर 24 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, दूध से मक्खन बनना ये जो है क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। दूध से मक्खन बनना क्वेश्चन नंबर 24 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 24 में देखेंगे जो पूछा गया है कागज को मोड़ना रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन, अस्थाई परिवर्तन या हानिकारक? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो है ऑप्शन क्या होगा आंसर, जल्दी से बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 25 का जो है बी हो जाएगा, जो भौतिक परिवर्तन कहलाएगा, है ना। कागज को अगर हम मोड़ते हैं तो उसको आराम से खोल सकते हैं और दूसरा रूप में उसका जो है नया जो रूप रहता है वो रूप में आ सकता है ना। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है रासायनिक परिवर्तन में ऊर्जा बदलती है, नहीं बदलती है, उत्पन्न या अवशोषित होती है, नष्ट हो जाती है? तो रासायनिक परिवर्तन में ऊर्जा क्या होती है? रासायनिक परिवर्तन में जो है उत्पन्न या अवशोषित होती है। क्वेश्चन नंबर जो है 26 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जो क्वेश्चन में बताया गया उत्पन्न या अवशोषित होती है। उसके बाद जो है
क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया भोजन का पचना है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन या प्राकृतिक। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन होगा, है ना। भोजन का पचना कौन सा ये है, परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद जो है भौतिक परिवर्तन में रासायनिक संगठन क्या होता है, बदलता है, नहीं बदलता है, नष्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 28 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, नहीं बदलता है। भौतिक परिवर्तन में रासायनिक संगठन नहीं बदलता है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 29 में देखेंगे हम लोग, जल का वाष्पीकरण क्या कहलाता है, रासायनिक, भौतिक या अस्थायी या हानिकारक। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जल का वाष्पीकरण भौतिकी परिवर्तन कहलाएगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है, 30 निम्न में रासायनिक परिवर्तन कौन सा है, बर्फ पिघलना, नमक घुलना, कागज जलना, पानी जमना। ये जो है क्वेश्चन नंबर 30 का जो है ऑप्शन सी जो है कागज का जलना, ये रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 31 में देखेंगे, दही बनने में सहायक जीवाणु है, कवक है, बैक्टीरिया है, शैवाल है, वायरस है। तो क्वेश्चन नंबर 31 में जो है पूछा गया है, दही बनने में सहायक जीवाणु है, कवक, बैक्टीरिया, शैवाल या वायरस। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, बैक्टीरिया की वजह से जो है दही का लगना होता है ना, दही लगता है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 32 में पूछेंगे हम लोग, देखेंगे भौतिक परिवर्तन को वापस किया जा सकता है, हमेशा, कभी नहीं, अधिकांशतः, बहुत कम। तो अधिकांशतः जो है भौतिक परिवर्तन को वापस लेके आ जा सकता है ना, 32 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे, इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 33 में, जंग का रंग होता है काला, सफ़ेद, लाल, भूरा या हरा। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, लाल भूरा रंग का होता है ना। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 34 में देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, काटना है, पीसना है, जलना है, पिघलना है। क्वेश्चन नंबर जो है 34 में, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है, काटना, पीसना। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है काटना, पीसना, जलना या पिघलना। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो ऑप्शन सी हो जाएगा, जो रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है जलना, है ना। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 34 का जो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 में देखेंगे, निम्न में भौतिक परिवर्तन कौन सा है, दूध खट्टा होना, लकड़ी जलना, बर्फ पिघलना, भोजन पकना। क्वेश्चन नंबर 35 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, बर्फ का पिघलना जो है ये भौतिक परिवर्तन कहलाएगा, है ना। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 36 में देखते हैं, कागज से नाव बनाना, ये भौतिक परिवर्तन है ना। क्वेश्चन नंबर 36 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 में, रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ नया बनता है ना। क्वेश्चन नंबर 37 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है, निम्न में कौन सा परिवर्तन अस्थायी है, जंग लगना, दूध खट्टा होना, बर्फ जमना, उसके बाद कागज जलना। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 38 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, जो बर्फ जमना, ये अस्थायी रूप है इसका, है ना। अगर ये बर्फ बनेगा तो ये पानी भी बन सकता है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 39 में देखें, कांच का पिघलना, ये कौन सा परिवर्तन, जंग लगना, दूध खट्टा होना, बर्फ जमना या कागज। क्वेश्चन नंबर जो है 40 में हम लोग देखेंगे, मोमबत्ती का जलना उत्पन्न करता है केवल प्रकाश, केवल उष्मा, उष्मा एवं प्रकाश दोनों। क्वेश्चन नंबर 40 का जो है ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोमबत्ती का जलना उत्पन्न करता है, उष्मा व प्रकाश दोनों उत्पन्न करता है। उसके बाद जो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 में, रासायनिक परिवर्तन में सामान्यतः नया पदार्थ बनता है, आकार बदलता है, रंग वही रहता है। क्वेश्चन नंबर 41 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, नया पदार्थ बनता है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है, निम्न में कौन सा भौतिक परिवर्तन है, भोजन पकाना, दूध का दही बनाना, नमक घुलना, कागज जलना। क्वेश्चन नंबर 42 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, जो निम्न में कौन सा भौतिक परिवर्तन है, नमक घुलना, ये जो है क्या हो जाएगा, नमक का घुलना जो है क्या होगा, ये जो है भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, है ना। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 43 में देखेंगे हम लोग, जिसमें पूछा गया है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए पानी डालते हैं, रंग करते हैं, धूप में रखते हैं, काटते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो है ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, जो
अगर किसी भी लोहे में अगर हम रंग चढ़ा देंगे तो उसमें जो है जंग लगने की संभावना कम हो जाती है, नहीं लगती है जंग। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 44 में हम लोग देखेंगे, जो पूछा गया है, रासायनिक परिवर्तन को वापस किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 44 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन को जो है एक बार अगर हम उसका रंग और रूप बदल देंगे तो दोबारा उसका जो है पुनः वापस नहीं लिया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन में ऊर्जा हमेशा निकलती है, हमेशा अवशोषित होती है, सामान्यतः कम बदलती, समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, सामान्यतः कम बदलती है ना। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, चूना पत्थर का जलना भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक या अस्थायी या सरल। क्वेश्चन नंबर 46 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन बी हो जाएगा, अस्थायी। उसके बाद जो हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया, लकड़ी से मेज बनाना रासायनिक, भौतिक, अस्थायी, हानिकारक। क्वेश्चन नंबर 47 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जो लकड़ी से मेज बनाना ये भौतिक परिवर्तन है। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48 में जो पूछा गया है, फलों का सड़ना भौतिक, रासायनिक, अस्थायी, सरल। क्वेश्चन नंबर 48 का जो है क्वेश्चन 48 का ऑप्शन बी हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49 में, कौन सा परिवर्तन नया पदार्थ नहीं बनाता है? कौन सा पदार्थ परिवर्तन नहीं बनाता है? कौन सा परिवर्तन नया पदार्थ नहीं बनाता है? तो जो है जलना, जंग लगना, पिघलना, सरना। मतलब जो है क्वेश्चन 49 का जो है ऑप्शन सी जो है ये इसका सही आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 50 में देखेंगे, भौतिक परिवर्तन का मुख्य लक्षण क्या है? नया पदार्थ, ऊर्जा का अधिक उत्सर्जन, केवल रूप में परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल रूप में परिवर्तन होता है ना। तो बच्चों ये आपका जो है टॉपिक ख़त्म हो चुका है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो है चैनल ग्रो कर सके और जो है सब्सक्राइबर बढ़ सके। तो चलते हैं, वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।